नमस्कार, मैं वंदना शर्मा मां शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच बसंत एवेन्यू की अध्यापिका हूँ। नोबल फाउंडेशन की 36 शाखाएं चल रही हैं, जिसमें लगभग 5100 जरूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, विश्व में कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है। इस महामारी से बचने के लिए आपने अपने घर की साफ सफाई का ध्यान रखना है और अपने आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखना है और बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करना है और बार बार हाथ धोने हैं। पौष्टिक आहार लेकर आपने अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने समय रहते लॉकडाउन लगाकर पूरे भारत देश को इस महामारी से सुरक्षित किया। प्यारे बच्चों, योगा एक सरल और उत्तम उपाय है जिससे आप सीखकर अपने शारीरिक तंदुरुस्ती को बढ़ा सकते हो और योगा से आपका दिमाग भी तेज होता है और मन भी शांत रहता है। हर रोज सुबह इंडिया टीवी पर बाबा रामदेव जी 7:57 से 8:30 तक योगा सिखाते हैं। उनसे योगा सीखकर आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। योगा अपने घर के कपड़े पहनकर करना है और योगा करते हुए आपने अपनी फोटो खींचनी है और उसकी वीडियो बनानी है, जो कि आपने अपने स्कूल की अध्यापिकाओं को भेजनी है। अब नर्सरी क्लास के प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे अ से आहा तक लिखना और पढ़ना सीखेंगे। अ से आहा तक लिखना है आपने और पढ़ना है। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एन, ओ से ओखली, ओ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली। अब आपने ये लिखने और पढ़ने के बाद अपनी अपनी कॉपियों में सुंदर सुंदर काम करके अपनी अध्यापिका को व्हाट्सएप पर अपनी फोटो भेजनी है। अब एलकेजी क्लास के बच्चे 2 अक्षरों वाले शब्द चित्र देखकर लिखना और पढ़ना सीखेंगे। चित्र देखकर 2 अक्षर वाले शब्द लिखो। य य, न ल नल, फ ल फल, व क वक, ट ब टब, घ र घर, ज ग जग, ब स बस, व न वन, र थ रथ। अब मैं यूकेजी कक्षा का काम करवाने जा रही हूँ। 2, 3 और 4 अक्षरों वाले खाली स्थान भरो। बच्चों, इसमें आपने ये पिक्चर देखकर इनके खाली स्थान भरने हैं। जैसे बच्चों, यहाँ पर घर बना है तो आपने घ और यहाँ पर क्या आएगा, र, ऐसे अक्षर भरने हैं। यहाँ पर जग बना है तो आपने बच्चों इसमें कौन सा खाली स्थान आएगा, यहाँ पर जग, जग जग। अब पिक्चर है टब की तो आपने यहाँ पर ट और ब भरना है। ऐसे आपने 2 अक्षर के और 3 अक्षर के और 4 अक्षर के शब्द भरने हैं और अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर काम करके ये काम अपनी अध्यापिका को व्हाट्सएप पर भेजना है। अब मैं पहली कक्षा के बच्चों को हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 2 का अभ्यास करवाने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है घर चलो। इसमें आपको हलंत और आधा अक्षर डालना सिखाया गया है। इसमें अध्यापक बच्चों से बोल रहा है कि किसी का घर पक्का होता है, किसी का सरला कच्चे जैसे कच्चे मकान में रहती है। अब अपने घर में जाओ और घर में मच्छर मत आने देना, घर का दरवाजा बंद कर लो। उसके बाद सरला जो सब बच्चों के साथ मिलकर खाना खा रही है, फिर उनको बोलती है कि अब तुम भी घर जाओ, सूरज डूब रहा है, टाटा बाय बाय। जैसे शाम हो जाती है सब बच्चे अपने घर आ जाते हैं, ऐसे ही वो सबको जाने के लिए बोल रही है। इसमें बच्चों अभ्यास में आपको लिंग बदलो
और उल्टे अर्थ वाले शब्द करवाए गए हैं। वो आपने अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर काम करके अपनी फ़ोटो मैडम को सेंड करनी है। ये देखो बच्चों, इसकी PDF फाइल तैयार है। इसमें से आपने लिंक बदलो और उल्टे अर्थ वाले शब्द करके अपनी कॉपी में मैम को फ़ोटो सेंड करनी है। अब मैं कक्षा दूसरी के बच्चों को हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 2 कबूतर और व्याध करवाने जा रही हूँ। व्याध बच्चों शिकारी को बोलते हैं। किसी जंगल में एक पीपल के पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे। वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ के पास दाना पड़ा हुआ देखा तो वो उसको खाने को जाने लगे, लेकिन उनमें एक बूढ़ा कबूतर था चित्रग्रीव। उसने उन्हें मना किया कि मत जाओ, कि ये जरूर कोई चाल होगी, लेकिन उन कबूतरों ने कहना नहीं माना और वो दाना चुगने चले गए। जब वो दाना चुग के उड़ने लगे तो वो देखते हैं कि जाल में हम फंस गए हैं। तो वो बहुत चिल्लाते हैं। तो वो चित्रग्रीव बोलते हैं कि ऐसे मत चिल्लाओ, मेरा पास में एक दोस्त रहता है चूहा, हिरनक नाम है उसका, तो मैं उससे तुम्हारा जाल कटवा देता हूँ। तब वो सारे कबूतर जाल लेकर उसके पास चले गए, चूहे के पास। तो चूहे ने उसका जाल काट दिया। फिर उन्होंने उसका धन्यवाद किया। ये बच्चों इसके कठिन शब्द दिए गए हैं, आपने ये अपनी कॉपी में करने हैं। और उसके बाद इनमें से कौन सी बात सही है वो उस पे निशान लगाना है। इसलिए फिलिंग द ब्लैंक्स है, खाली स्थान भरने हैं और ये वाक्य बनाने हैं, इनको मैच करना है आप लोगों ने। उसके बाद ये समझो, पढ़ो, लिखो। और उसके बाद ये ज और ज में फ़र्क है और अक्षर शब्द दिए गए हैं। इसकी PDF फाइल तैयार है। आपने PDF फाइल में से देख के सारा ये काम करना है अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर, और उसकी अपनी मैडम को फ़ोटो भेज देनी है PDF फाइल में से बना के काम करके। कक्षा तीसरी के बच्चों को हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 2 बूढ़ा शेर और लालची यात्री करवाने जा रही हूँ। इसमें एक शेर की कहानी दी गई है। वो बुढ़ापे के कारण शिकार नहीं कर पाता, तो वो सोचता है कि मैं शिकार कैसे करूँ। तो वो अपने हाथ में एक सुनहरी घास का तिनका ले लेता है और एक हाथ में नकली कंगन ले लेता है। तो जब आसपास से यात्री जाते हैं तो वो बोलता है कि लो मुझसे कंगन ले लो, तो कोई भी नहीं आता। तो लेकिन एक यात्री के मन में लालच आ जाता है, तो वो उसके पास जाता है, कहता है लाओ मुझे दे दो। तो वो कहता है नहीं अभी नहीं दूंगा, पहले तुम तालाब में स्नान करके आओ। तो वो बोलता है कि ठीक है। जब वो यात्री तालाब में स्नान करने जाता है तो वो वहाँ तालाब में दलदल होती है और उसमें फंस जाता है। तो शेर उसको शिकार करने के लिए जब उसके पास आता है तो यात्री बोलता है कि तुम तो भक्त हो। तो शेर बोलता है नहीं भक्त तो मैं बाद में हूँ, लेकिन पहले मैं अपना भोजन देखूंगा। ये कहकर शेर उस यात्री को खा जाता है। बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शत्रु पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी लालच नहीं करना चाहिए। ये बच्चों इसका अभ्यास दिया गया है। कठिन शब्दों के अर्थ, प्रश्न उत्तर, विलोम शब्द, वचन बदलो, समान अर्थ वाले शब्द और खाली स्थान। इसकी PDF फाइल यहाँ पर दी गई है। आप बच्चों ने इस PDF फाइल में से देखकर अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर काम करना है और अपनी अध्यापिका को इसका काम करके फ़ोटो भेज देनी है। मैं कक्षा चौथी के बच्चों को हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 2 किसी के कुल का नाश मत करो करवाने जा रही हूँ। बच्चों इसमें है एक चंद्र नाम का राजा होता है। उसके महल में बंदरों का झुंड, भेड़ों का झुंड और घोड़े रहते थे। तो उनमें एक भेड़ों के झुंड में एक मेढ़ा था। वो बहुत चंचल था और रसोई घर में कुछ ना कुछ खाने चले जाया करता था। तो एक दिन बंदरों के सरदार ने देखा कि ये मेढ़ा हर रोज रसोई में कुछ ना कुछ खाने जाता है, तो ये हमें फंसवा देगा। उसने सब बंदरों से कहा कि चलो हम महल छोड़कर चलते हैं, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तो वो अकेला ही राजमहल को छोड़कर चला गया। तो एक दिन वो मेढ़ा रसोई में जाता है और कुछ खाने लगता है। तो उसको रसोइये ने देख के उसको लकड़ी से, जलती हुई लकड़ी से मारा। तो उसकी उनको आग लगी और वो घुड़शाला में चला गया। वहाँ पे सारे घोड़े जल गए। तो राजा ने घोड़ों को दिखाने के लिए डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर ने कहा कि इन घोड़ों के जख्मों को ठीक करने के लिए इन पे बंदरों की चर्बी लगानी पड़ेगी। तो राजा ने बंदरों की चर्बी के लिए सारे बंदरों को मरवा दिया। तो जब बंदरों के राजा को ये पता चला कि राजा ने मेरे सारे कुल का नाश करवा दिया, तो वो बदला लेने के लिए सोचने लगा। एक दिन वो एक तालाब पे पानी पीने गया। तो उसने देखा कि तालाब में एक राक्षस रहता है। तो
बंदरों के राजा ने राक्षस से कहा कि तुमने एक रत्नों की माला पहनी हुई है, मुझे ये अपनी माला दे दो। तो राक्षस ने उसको, बंदर को वो माला दे दी। तो वो महल पर चला गया और माला पहनी हुई थी। तो राजा ने देखा कि तुमने ये माला कहाँ से पहनी हुई है, तो मुझे भी दे दो। तो बंदर ने कहा कि ये मुझे एक सरोवर से मिली है, तुम रविवार को प्रातः स्नान करने जाना, तुम्हें ये मिलेगी। तो राजा लालच में अपने सारे परिवार को लेके चला गया। तो जब वो राजा अपने परिवार के साथ गया तो बंदर ने कहा कि तुम अपने पहले परिवार को भेजो, उसके बाद तुम जाना। सारा परिवार चला गया तो राक्षस ने उसके राजा के परिवार को खा लिया। तो राजा ने बोला कि मेरा परिवार अभी तक वापस नहीं आया। तो बंदर ने कहा जैसे तुमने मेरे कुल को मरवाया था ऐसे ही मैंने भी अपना बदला ले लिया और तुम्हारे कुल का नाश कर दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये इसका अभ्यास दिया हुआ है, कठिन शब्दों के अर्थ, प्रश्न उत्तर और पढ़ो समझो और लिखो। तो ये आपने अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर करना है, पीडीएफ फाइल में से देख के। ये इसकी पीडीएफ फाइल बनाई हुई है, आपने इसमें से सुंदर सुंदर काम करके इसकी फोटो अपनी मैडम को भेजनी है। अब मैं 5वीं कक्षा के बच्चों को हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 2 जब मैं पढ़ता था करवाने जा रही हूँ। ये पाठ गांधी जी के बारे में है, जब वो स्कूल में पढ़ते थे। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, उनकी माता का नाम पुतली बाई था और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के एक पिताजी ने एक बार उन्हें श्रवण पितृभक्ति नाम की नाटक की किताब लाकर दी। जब उन्होंने उसको पढ़ा और उसके ऊपर वो नाटक भी देखा श्रवण कुमार का, तो उनके मन में श्रवण कुमार की तरह बनने की इच्छा हो गई। फिर एक दिन गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक भी देखा और वो सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह बनना चाहते थे। जब गांधी जी 13 वर्ष के थे तब उनका विवाह हो गया, लेकिन वो फिर भी पढ़ाई करते रहे। गांधी जी को खुली हवा में घूमना और व्यायाम करना बहुत पसंद था। एक बार गांधी जी इंग्लैंड गए, तब उन्होंने देखा कि सबकी यहाँ पर लिखाई बहुत अच्छी है, लेकिन गांधी जी की लिखाई अच्छी ना होने के कारण उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने बचपन में अपनी लिखाई नहीं सुधारी। गांधी जी ने सोचा कि चित्रकला से लिखाई सुंदर बन सकती है और मुझे ये सब करना चाहिए था। गांधी जी जब छोटे थे तो उनकी क्लास में, उनके स्कूल में फारसी और संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी। उसके बाद गांधी जी बहुत होशियार थे और उन्हें इनाम और वजीफा मिलता था। तो एक बार गांधी जी बचपन में शिक्षक द्वारा अपमानित हुए और उनकी पिटाई भी हुई, लेकिन गांधी जी को इस बात का दुख था कि उनका कसूर ना होकर भी उन्हें मार पड़ी। जब गांधी जी 7वीं कक्षा में थे तब उनके जो अध्यापक थे ना, वो बहुत अनुशासन प्रिय थे। उन्होंने सब विद्यार्थियों से बोला कि तुम लोगों ने व्यायाम और क्रिकेट करने के लिए स्कूल में शाम को आना है। तो गांधी जी वो शाम की क्लास में जाने से बचना चाहते थे, क्योंकि वो उस समय अपने पिता के चरण दबाया करते थे। उसके बाद जब वो अगले दिन स्कूल गए तो उनके अध्यापक ने ना आने का कारण पूछा। तो गांधी जी ने बताया कि मुझे आकाश में बादल होने की वजह से समय का पता नहीं चला, लेकिन उनके अध्यापक ने उनकी इस बात को नहीं माना और उन्हें दंड दिया। तो गांधी जी बताते हैं कि बच्चों, अगर हमें सच बोलना है तो उसके साथ हमें असावधानी नहीं रखनी चाहिए। ये इसके शब्दार्थ दिए गए हैं अभ्यास में, और ये प्रश्न उत्तर और ये सारा अभ्यास दिया गया है। ये भी सारा अभ्यास है। और ये इसकी पीडीएफ फाइल तैयार की गई है, जो कि आपने अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर काम करके अपनी अध्यापिका को फोटो खींचकर सेंड करनी है। अब मैं IRS चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लुधियाना श्री विनय कुमार झा सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग से नोबल फाउंडेशन संस्था सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रही है
और मैं अब धन्यवाद करती हूँ नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का, जिनकी छत्र छाया में नोबल फाउंडेशन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। अब मैं और उन धार्मिक सज्जनों का धन्यवाद करती हूँ जिनके सहयोग से नोबल फाउंडेशन संस्था के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।